जी दोस्तों, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जापान के वर्क वीज़ा के लिए दरख्वास्तें आप जमा करा सकते हैं। उनकी वेबसाइट का सारा लिंक वगैरह मैंने आपको फेसबुक के पेज पे अपने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जापान की तरफ से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है वर्क वीज़ा खुलने का। तो मेरा ख्याल है जापान की तरफ से गो अहेड दिया गया होगा उनको कि शुरू करें प्रोसेस। तो वो एप्लीकेशन जमा करके उसको प्रोसेस में ला रहे होंगे। जापान भी इसका मतलब है जल्द ही खोल देगा वर्क वीज़ा। अच्छा, अगर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन में जैसा कि आपको पता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि सिफारिश वगैरह या ये हो, या जो लोग नहीं अप्लाई कर पाते उनके लिए फिर ये है कि जापान में प्राइवेट रिक्रूटर जो हैं वो हमसे यानी लैंग्वेज स्कूल से रब्ता करते हैं, क्योंकि जापान में वर्क वीज़ा के लिए तमाम शराइतों में सबसे बेसिक शर्त ये है कि आपको जापानी ज़ुबान की बुनियादी इंफॉर्मेशन हो, यानी आपने JLPT N5 किया हुआ हो। तो उनको पता है कि जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल जो पाकिस्तान में है उनके ही पास से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जैपनीज़ लैंग्वेज सीखी हुई होगी। तो रिक्रूटर हमसे रब्ते करते हैं और हमसे उन स्टूडेंट्स की CV मांगते हैं जिन्होंने N5 N4 किया हुआ। तो अभी रिक्रूटर हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि अभी वर्क वीज़ा जापान इमिग्रेशन ने नहीं खोला है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है उनको इशारा दे दिया गया हो कि तैयारियां अपनी करें, इसलिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आप लोग OEC में अप्लाई कर दीजिए और उसके साथ साथ जापानी ज़ुबान सीखते रहिए और अपनी CV, अगर आपने N5 N4 N3 कर लिया है, अगर N3 कर लिया है तो यहीं पाकिस्तान में मैं आपको बहुत अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ अगर आप बेसिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं तो। और N4 अगर आपने कर लिया है तो एक ऑक्शन शीट का हम कोर्स कराते हैं स्पेशल उन लोगों के लिए, इंपोर्टर्स के लिए जो गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, उनको ऑक्शन शीट पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम एक ऐसा कोर्स कराते हैं कि जिन लोगों ने N5 N4 किया हुआ है वो एक 2 महीने का कोर्स करते हैं ऑक्शन शीट पढ़ने का, और उसके बाद मैं उनको जॉब पे लगवा देता हूँ। तो जो भी लोग जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे पाकिस्तान के लिए हो चाहे जापान के लिए हो, अगर जापानी नहीं सीखी तो जापानी सीख लें, और अगर जापानी के 2 लेवल या 3 लेवल कर लिए तो मुझसे रब्ता करें। मैं पाकिस्तान में भी आपको जॉब दिलवा सकता हूँ, और रिक्रूटर्स जब हमसे रब्ता करेंगे तो आपकी CV मैं उन लोगों को दे दूँगा, फिर वो आपसे डायरेक्ट रब्ता करके वो आपसे बातचीत कर लेंगे। खर्चा कितना होगा? ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है मेरे ख्याल में उसकी ऑफिशियल फ़ीस होगी 2,70,000 या 3 लाख के करीब। प्राइवेट रिक्रूटर क्या रेट मांगेंगे आपसे, क्या भाव खुलेगा, जिस वक्त भाव खुलेगा उस वक्त पता चलेगा। कोई 8 लाख, कोई 5 लाख, कोई 12 लाख, कोई 10 लाख, जैसे पार्टी उनको मिलेगी। तो रिक्रूटर को क्योंकि कमीशन जापान में उस कंपनी से भी मिलता है जिस कंपनी में वो लगवाते हैं, और वो आपसे भी कुछ पैसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये आपकी बार्गेनिंग पे है। हमारे थ्रू करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम आपको वो करवाएं पैसे, या ऐसे भी रिक्रूटर हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि यदि हम फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे, वो जब करेंगे तब पता चलेगा कि वो कितने पैसे मांग रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग जापानी ज़ुबान सीख लें, तैयारी कर लें, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल जितने भी कर लिए। अगर आपने 3 लेवल कर लिए, N3 तक कर लिया है, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं पाकिस्तान में ही आपको अच्छी जॉब दिलवा दूँगा। और अगर 2 लेवल किए हैं तो भी मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपकी CV बना के रख लूँगा। जब रिक्रूटर मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं उनको दे दूँगा। और अगर आपने कोई भी लेवल नहीं किया है तो मुझसे रब्ता करें, जैपनीज़ लैंग्वेज के 1-2 लेवल सीख के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।